टीचर कम्युनिटी या पूरे टीचर जितने भी सभी इस पर बात कर चुके हैं और इस पे उन्होंने कहा था कि इसकी चीजें सुधर जाएंगी। जो प्रॉब्लम पहले सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में आई थी 13 वाले में, सेम प्रॉब्लम देखने को फिर इसमें मिली। ये बहुत सारी फॉल्ट्स आई, कहीं किसी का मोबाइल ही नहीं चेक हो रहा है, अंदर तक बच्चे मोबाइल लेके चले जा रहे हैं, अंदर तक बिल्कुल नहीं कि लैब तक मोबाइल लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बच्चों को एसएससी ने परेशान कर रखा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी वाले जितने भी बच्चे हैं, फिर आज मैं उस पर बात करना चाहता हूं। और पूरी टीचर कम्युनिटी या पूरे टीचर जितने भी सभी इस पर बात कर चुके हैं और इस पे कल बात भी के एसएससी के चेयरमैन से हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इसकी चीज़ें सुधर जाएंगी। मैं कंपनी नहीं बदलूंगा, मैं टीसीएस से एडिक्विटी को ही रखूंगा और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एग्ज़ाम को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करवाऊँगा। आज सुबह 6 अगस्त की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ और जो प्रॉब्लम पहले सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्ज़ाम में आई थी 13 वाले में, सेम प्रॉब्लम देखने को फिर इसमें मिली स्टेनो के एग्ज़ाम में। सेम वही प्रॉब्लम कि बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच रहा है, तो उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 डाला गया और वो बच्चा फेज़ 1 में एंट्री कर चुका, वहाँ पे एडमिट कार्ड की कोई चेकिंग नहीं। और वो बच्चा जब फेज़ 1 में एंट्री कर चुका, पता चला अंदर जाके पता चला उसको कि उसका जो सेंटर है वो फेज़ 2 में बगल में। तब तक वहाँ से यहाँ तक जाने में वो बच्चा लेट हुआ और उसको एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाने नहीं दिया गया। ये बहुत सारी फॉल्ट्स आई, कहीं किसी का मोबाइल ही नहीं चेक हो रहा है, अंदर तक बच्चे मोबाइल लेके चले जा रहे हैं, अंदर तक बिल्कुल नहीं कि लैब तक मोबाइल लेके जा रहे हैं। ये एडिक्विटी कंपनी बहुत बड़ा फॉल्ट्स कर रही, एग्ज़ाम को पारदर्शी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं करवा रही। ये सारी दिक्कतें एसएससी के एग्ज़ाम में आ रही। अभी आज से स्टेनो का ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और स्टेनो के एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम्स आई कि सिलेबस कुछ है, पूछ कुछ रहा है। जैसे स्टेनो के एग्ज़ाम में मैथ्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपका रीजनिंग का, जीके का और इंग्लिश का रोल है और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस उसने स्टेनो में मैथ्स के पूछे और वो भी कैसे उल-जुलूल तरह के, यानी कि क्रमचा समचा के क्वेश्चन, इस तरह के, मतलब कोई पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन दे दो। मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों को एसएससी ने परेशान कर रखा है। तो रिक्वेस्ट है भाई एसएससी के चेयरमैन से और एसएससी से कि भी आप अपनी चीज़ों को सुधार करो। इस देश का युवा जिस चीज़ के लड़ रहा है, अगर आप उसी को ध्यान नहीं दोगे, उसी की चीज़ों पे काम नहीं करोगे, उसके पैटर्न से हिसाब से काम नहीं करोगे, जो इतनी मेहनत कर रहा है, तो देश कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे भी जा सकता है। क्योंकि युवाओं से ही हमारा देश बनता है। युवा पीढ़ी ऐसी जो हमें अपने देश को आगे बढ़ाती है, यही युवा हैं जो आगे चल के ऑफिसर या कुछ भी आगे चल के बनेंगे सिलेक्ट होने के बाद। तो ध्यान दें इस चीज़ों को और इन पर सुधार किया जाए। अभी आपका 13 अगस्त से सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर में सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर इसके बाद आपका सितंबर में ही एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम एसएससी के होने वाले। अगर आप ऐसी सुधार नहीं करोगे, लाखों बच्चे के सपने टूटेंगे, मेहनत टूटेगी। आप उनसे एक बार पूछना जो बच्चा सब कुछ छोड़कर अपनी तैयारी को पूरी जी जान से लगाता है, जिसके पास पाने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके पास यही है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार सरवाइव करेगा। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है जो आप अभी कर रहे हो। अगर आप इस तरह से करोगे तो कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, किसी को एक सीट नहीं मिल पाएगी, मेहनत करने वाला बच्चा रह जाएगा। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि आपने फिर वही गलतियां फिर से रिपीट की हैं स्टेनो के एग्ज़ाम में, जो आपने सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में रिपीट की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप नहीं सुधरे, तो इस पर कोई न कोई बड़ा कदम, बड़ा एक्शन लिया जाएगा दोस्तों। तो एसएससी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इन पे सुधार किया जाए कि बच्चा पहुंचने के बाद भी एंट्री नहीं मिल रही है, या कहीं ऐसी जगह सेंटर डाला जा रहा है, या बच्चे अंदर तक मोबाइल लिए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ कोई ना तो आधार कार्ड चेक कर रहा है, ना तो कोई जो है किसमें कोई किसका सेंटर पड़ा ये कुछ नहीं चेक किया जा रहा है, सीधे लैब में एंट्री दी जा रही है। ये बहुत चीज़ों की फॉल्ट्स आ रही है। बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने बताया कि सर कम से कम एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, ऑप्शन रिपीट हुआ। ये बहुत सारी प्रॉब्लम, चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं इन चीज़ों को सुधार करूंगा। एसएससी से दरख्वास्त, रिक्वेस्ट है इन बच्चों की सुनी जाए और इन पे पारदर्शी तरीके से परीक्षा को करवाया जाए, ताकि इनका फ्यूचर अच्छी तरीके से सही हो जाए। एक वो बच्चा जो मेहनत करता है, जो अपनी तैयारी को जी जान से झोंकता है, और एक मिडिल क्लास का लड़का, उसको इसका हक मिलना चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सरकार से भी और एसएससी से भी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।